वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम रिव्यू लेके आए हैं अपना एनटीपीसी एग्ज़ाम का। जो तीनों शिफ्ट हुई हैं वो कैसे शिफ्ट आई हैं, ठीक है। तो आज इनका शिफ्ट का रिव्यू देखते हैं। देखो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ। जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ गया आज, और रीजनिंग और जो मैथ और रीजनिंग है इसमें अब जो एवरेज अटैम्प्ट है वो चेंज हो गया दोस्तों। और एक जो जीके है उसका तो हल्का सा पैटर्न लो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको देखो एक बार कंप्लीट पैटर्न बताता हूँ कि आज का एग्ज़ाम क्या रहा। सबसे पहले तो देखो एक बात जो बताऊँ मैं आपको, जो वेन्यू कोड था हमारा 40,923, जो ये अपना आदर्श परीक्षा केंद्र था गया में, वो उसका पेपर तीनों शिफ्टों का हमें क्या मिल गया है, री अटेम्प्ट री पेपर होगा, री एग्ज़ाम होगा इसका। देखो सेंटर का नाम ये था, अगर किसी बच्चे का था परीक्षा केंद्र, ठीक है। ये एग्ज़ाम था गया में। यहाँ पे तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। बच्चे बोल रहे थे कि जैसे हमने एंट्री ली, एंट्री के बाद 10 मिनट के बाद स्क्रीन है ना अपने आप ब्लैंक हो गई और चलना बंद हो गया और पूरा पेपर है ना ब्लॉक हो गया। तो ऐसे ही तीनों शिफ्टों में काम गड़बड़ हुआ। तो एनटीपीसी ने क्या किया, बोर्ड ने इन तीनों जो शिफ्ट थी इस सेंटर का, सिर्फ इसी सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है और ये एग्ज़ाम आगे जाके होगा, इसकी नई डेट आएगी, ठीक है। ये तो हो गया एग्ज़ाम कैंसिल का। लेकिन अब देखो मैं आपको आज एक तो पहली बात तीनों शिफ्ट का मिला के एवरेज अटैम्प्ट बताता हूँ। कैलकुलेटिव पेपर था, जीके का लेवल भी हल्का सा कम रहा है। तो यहाँ आज एवरेज अटैम्प्ट रहा लगभग 25 से 28 के आसपास, ठीक है। 90-95% एक्यूरेसी, यानी 20 के 20 या 22 क्वेश्चन के आसपास बच्चे ठीक कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। मैथ का जो एवरेज अटैम्प्ट रहा वो क्वेश्चन 22 से 23 क्वेश्चन ओनली। पेपर कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। वही आपको देखो मैंने कल भी बताया था, कैलकुलेशन में आप स्टिक होके फंस के खड़े हो गए ना तो फिर पेपर कंप्लीट होगा नहीं। और एक रीजनिंग का, जो रीजनिंग है उसका भी 23 से 24 क्वेश्चन रहा। तो इसका 23 लगा लो आज, 24 इसका लगाया और वही 22 से 23 क्वेश्चन ये लगाए। तो ये मिला के हमें आज एवरेज अटैम्प्ट अपना कितना है, 70 का है, ठीक है। 70 प्लस, यानी आप जा सही सही 72-73 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आप सिलेक्शन लिस्ट की इन में हो, ठीक है, 9 तारीख के एग्ज़ाम की। चलो आज फिर आगे देखते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए। सबसे पहले तो देखो रीजनिंग और रीजनिंग के बाद जीके और लास्ट में मैं मैथ बताऊंगा। मैथ आज मैं तो आपको कंप्लीट मैथ बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और जो जो अपना 10 तारीख है, 11 है, 12 है, 14 तारीख है, ये बच्चे कहाँ से क्या पढ़ें, ठीक है। इनका एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, उसमें भी बच्चे बता रहे थे कि सर इसमें भी क्वेश्चन आपके बताए हुए आए हुए हैं। तो एक बार वीडियो को आप थोड़ा सा सीरियस लेके आप देखते हुए चलो दोस्तों, ठीक है। देखो जीएस का स्टार्ट कर, पहले रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग तो वही है, आज जो बोल रहे हैं कि जो सर्कुलर ट्रैक पे बैठे हैं ना बच्चे, इसमें एक बोल दिया जैसे इनसाइड देख रहा है और एक देख रहा है आउटसाइड। ये जो एक दो क्वेश्चन थे इस टाइप के, ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हुए हैं बता रहे हैं, और तो ठीक था। और एक हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन था वो नहीं निकला। तो 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गए, मतलब निकले नहीं बच्चों से। एक वो जो बोल देते हैं कि जैसे सूरज है, वो सूरज इस साइड देख रहा है, इसकी परछाई किस साइड पड़ेगी, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2-3-4 क्वेश्चन थे, इसकी वजह से एवरेज अटैम्प्ट कितना रह गया, 23-24 क्वेश्चन रह गए। एक दो क्वेश्चन तो बच्चे सिली मिस्टेक में भी गलत कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग आप कर जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो जीके। जीके में आज क्वेश्चन कहाँ से आए, डीवीडी की फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी। डीवीडी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 474 टेराहर्ट्ज़, ये करके ऑप्शन था आपके पास, ठीक है। एक क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन था, क्लाइमेट चेंज पे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक किसकी है, डेनमार्क की, ठीक है, डेनमार्क की थी। और ये जलवायु प्रदूषण सूचकांक जो बोलते हैं जिसको, क्लाइमेट चेंज में, इसमें फर्स्ट रैंक आपसे पूछी थी। इंडिया की रैंक नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है। आगे देखो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहा है, आज किससे आया,
अग्नि वॉरियर से, अग्नि वॉरियर से किया, जो सिंगापुर के साथ हमारा करते हैं। और ये अभी हुआ कहाँ था, इसकी जगह पूछी थी, ये महाराष्ट्र था। ठीक है, महाराष्ट्र था। इसके बाद ये कौन सा संस्करण था, शायद ये 13वां था। ठीक है, ये देख लेना भाई एक बार। वरेली चित्रकला, वरेली चित्रकला ये कहाँ की कला है। ठीक है, इस वरेली चित्रकला को जो करते हैं तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा, ये कहाँ की ना पूछ के आपसे पूछा जो पहला लेप लगाते हैं वो लेप का नाम क्या है, कौन सी मिट्टी का लेप लगता है, तो ये गेरू मिट्टी का लेप लगता है। ठीक है, गेरू मिट्टी का लेप होता है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो था आपसे आर्टिकल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पड़ोसी देश आ रहे हैं, है ना, पड़ोसी देशों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ये आज था म्यांमार से किसकी सीमा लगती है, कौन से राज्य की अपनी सीमा लगती है, तो हमारे पड़ोसी देशों से सीमा से एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और एक इंडेंटेशन पे था क्वेश्चन, इंडेंटेशन पे, और एक ये था कि ये पेज होता है ना, पेज के जो स्पार्कल होता है ये, और इसके बीच में जो पेज और बीच के में जो जगह मार्जिन होती है उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर से ये था। एक था सुनीता विलियम्स का, ये जो सुनीता विलियम्स, ये कितने दिन तक अपने जो अंतरिक्ष में रही थी, तो 286 इसका आंसर है। ठीक है, एक आ रहा है फिर संविधान संशोधन से, और आर्टिकल देखो इसमें आज आर्टिकल इम्पोर्टेंट रहे 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट रहे। और ये 43 ए के तहत कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, तो ये 97वें संविधान संशोधन था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। और देखो संविधान संशोधन आ रखा है 42वां, 86वां, जीएसटी वाला आ रखा है 101, 102, 103, 104, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये संविधान संशोधन, तो एक बार इनको देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दिल्ली उपचुनाव का, इसमें कौन जीता, बीजेपी जीती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक खिलाड़ी का था अविनाश जामवाल ने कौन सा कितनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल अभी जीता है बॉक्सिंग में, तो ये 65 kg की कैटेगरी थी। ठीक है, एक्सेल से क्वेश्चन था, एक्सेल से किसका, न्यू फाइल खोलने का क्या दबाएंगे, तो फाइल प्लस टैब दबाएंगे ना, ये टैब वाला, ये क्वेश्चन था। ठीक है, और एक जो मेघालय की अपनी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी थी, उसके साथ एक अरावली वाली पहाड़ी दे रखी थी, अरावली वाली पहाड़ी, तो उसमें ये बोल रखा था कि भाई इसमें अलग कौन सी है, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था। ठीक है, आगे गोंडवाना लैंड से, जो हमारा ये रेगिस्तान है ना, हम किस प्लेटू के अंडर आते हैं, तो गोंडवाना लैंड की जो ये प्लेटू था इसके अंडर आते हैं हम, है ना। तो एक इस पे क्वेश्चन था। एक चालुक्य वंश पे था, चालुक्य वंश का संस्थापक पूछा था, तो ये पुलिकेशन जो प्रथम था, पुलिकेशन फर्स्ट था। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। और सुदर्शन झील का जो वापिस रीबिल्ड की थी, पुनः उद्धान किसने किया था, इसका पुनः उद्धान किसने किया था, रुद्रमन ने किया था। ठीक है, ये टाइप के आज क्वेश्चन थे ज़्यादातर। ठीक है, और थे भारत का गवर्नर जनरल अब कौन बनेगा, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल अब कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है ना। और एक सिमलीपाल वाला टाइगर रिजर्व आ रखा था, उड़ीसा वाला सिमलीपाल, उड़ीसा वाला। तो देखो कुछ एक क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, सिंपल भी दिख रहे हैं, जैसे ये वाला आसान था। ठीक है, गोंडवाना वाला आसान था, सुदर्शन झील वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सिमलीपाल वाला, तो जीके हल्की सी इजी लगी आज बच्चों को। और जो अपने जो मैथ और रीजनिंग था उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा हुआ,
देखो अब मैं आपको आज का रिव्यू देता हूँ मैथ का। हमारा मेन तो मैथ ही है। मैथ का रिव्यू देखो, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से गुणनखंडों की संख्या, चाहे आपको पूछ रहा है इवन नंबर का, चाहे पूछ रहा है ओड नंबर का, चाहे पूछ रहा है नेचुरल नंबर का, ठीक है, इन तीनों का आना चाहिए। देखो हमने ये वीडियो डाली थी, इसमें से ही ये क्वेश्चन आ रहा है। अर्थमेटिक की एक वीडियो डाली हुई है 1 घंटे की, उसी में स्टार्टिंग में ये सब निकालना सिखा रखा है। इसके बाद आ जाओ एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। इसमें से एक तो सिंपल एलसीएम एचसीएफ निकलवा रहा है, वरना आपको क्या बोल रहा है, ये वाला फॉर्मूले पे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर, इस पे क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। और आ जाओ, अब लेटेस्ट एसआई के क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं। एसआई के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है एसआई का। ये बोल रहा है कि कोई धनराशि कोई धनराशि 5 साल में 3 गुना हो जा रही है, तो 100 से कोई वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना। तो बोल रहा है कितने साल में यह 5 गुना हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जो 100 है वो सेम 100 रखा और 200 एक्स्ट्रा चला गया। तो ये जो ब्याज एक्स्ट्रा जाता है ना 100 वाला, जो 100 हटा के जो एक्स्ट्रा ब्याज रहता है उस पर टाइम 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास रेट आ गई 40% की, ठीक है। और यही रेट यहाँ पे लगती है। तो जो 100 है उसको तो हटा लेंगे, प्लस में एक्स्ट्रा कितना है 400, और इस 400 पर 40% लगाया तो टाइम कितना लगेगा मुझे, 10 साल। ये वाला क्वेश्चन अभी एसआई में भी और सीआई में भी, दोनों में ये क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। देखो एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं। कोई धनराशि 2 गुना हो गई 10 साल में, तो ये 100 तो थी है, एक्स्ट्रा कितनी और मिल गई, एक्स्ट्रा 100 मिल गई। कितने साल में, 10 साल में। तो हमारी रेट कितनी हो गई, जो एक्स्ट्रा मिला है बटे में 10 कर दिया, रेट 10% आ गई। तो ये बोलेगा कि 5 गुना कितने साल में हो जाएगी, तो 5 से 500 होगी। तो 100 तो वैल्यू थी, एक्स्ट्रा 400 और मिल रही है। ये 400 एक्स्ट्रा किसकी वजह से मिल रही है, जो रेट हमारा 10% निकाला है उसको लगा दो। तो 10% की रेट लगा दी तो हमारे पास कितना आ गया, 400 बटे में 10, 40 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन चल रहा है। ये तो हो गया एसआई का। और सीआई का क्वेश्चन कैसे है कि एक धनराशि 2 गुना हो जा रही है, कितने साल में, 5 साल में लगा लो। तो ये धनराशि 16 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो देखो ये पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो ये 16 रखा ना, तो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 4। तो 1 से 4 गुना है ये पावर। अगर 1 से 4 गुना है तो टाइम भी 4 गुना हो जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आने के 100% चांस है कल, ठीक है। आज वो एसआई वाला आया है तो कल सीआई वाला आ सकता है। देखो और देख लो, एक धनराशि 3 गुना हो रही है कितने साल में, 6 साल में। तो वो बोल रहा है 27 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो 27 को भी 3 की पावर में लिख दो, 3 की पावर कितना, 3, 3 3 होती है 27। तो 1 से 3 गुना हो गई पावर, तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा, 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन। और एक जो सीआई एसआई का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सी आई एस आई का डिफरेंस 2 साल का, तो क्या है, सी आई माइनस एस आई, पी इंटू में आर बाई 100 और ऊपर पावर 2। और सी आई और एस आई का 3 साल का, पी इंटू में आर बाई 100, इसका स्क्वेयर 300 प्लस में आर और ये बटे में 100। ये 2 फार्मूलों पे एक ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। इन तीनों चारों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरा देखो, आगे चलें तो हम सिंप्लीफिकेशन के आराम से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और जो बार ग्राफ का क्वेश्चन आया तो नॉर्मल है, ये जैसे 99 पे बार लगा दिया तो 99 हटाया, जितने बार हैं उतने नीचे से कितना कर दिया, 9 लगा दिए, इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे ये लिखा 0.90 और दोनों पे बार है तो 90, जितने बार हैं उतने 9 लगा दिया, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये लिखा 89, खाली 9 पर बार लगा दिया मैंने, तो इस 89 को पहले सेम लिखेंगे, उसमें से 8 घटाएंगे, जो जिस पे बार नहीं है वो वैल्यू घटेगी, और जितने बार हैं 9, जितने बार नहीं है उतने 0, ठीक है। ये वाला मेरे हिसाब से आपको आता भी होगा, ठीक है, ये कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 81/90 आ गया, 9 से और कटेगा, 9/10 इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला सिंप्लीफिकेशन में है, ठीक है। एक ट्रेन से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेन से क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला है, T1 प्लस T2, नीचे टाइम कितना है सेकंड के अंदर, इनटू में 18/5। अगर ट्रेन देखो सेम साइड में जा रही है
तो S1 माइनस S2, अगर ट्रेन अपोजिट से दोनों साइड आ रही है तो S1 प्लस S2। ये एक फॉर्मूले पर 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है इस फॉर्मूले पे। ठीक है, इसको तैयार करके जाना आप ज़रूर। इसके बाद आ जाओ आगे बोट एंड स्ट्रीम पे। इसकी वीडियो भी है दोस्तों, खाली 20-30 मिनट की वीडियो, उसमें सारे क्वेश्चन समझा रखे हैं। बोट एंड स्ट्रीम में देखो, अगर स्ट्रीम के साथ बोट जा रही है तो x प्लस में y, ठीक है, और स्ट्रीम के विपरीत बोट आ रही है तो x माइनस वाई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी प्लस माइनस गलत ना कर दो। इस पे आ रहा है एक क्वेश्चन। एक के बाद कौन, आज तक तो भाई कौन के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखो आने वाली शिफ्ट में चेंज हो सकता है। कौन में जो ये कौन है, इसके ऊपर कितना कपड़ा लगाया जाएगा, जो कैनवास लगाते हैं ना हम इसके चारों तरफ, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकलवाएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। एल निकालने का क्या फॉर्मूला है, रूट में आर स्क्वेयर प्लस में एच का स्क्वेयर। ठीक है, ये तो गए कौन। कौन के बाद आज क्वेश्चन था स्पेयर पे, बोल रहे हैं बच्चे, ये स्पेयर यानी गोले पे। गोले का देखो पृष्ठिक क्षेत्रफल और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, और इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। देखो इसका अगर जो हाफ सर्कल दे दे उसका क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वेयर, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, कम संपूर्ण क्षेत्रफल, वो 3 पाई आर स्क्वेयर होता है। इन दोनों में चेंज होता है। और इसका क्षेत्रफल, ये इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, ये होता है। और आगे मेरे को चांस लग रहा है भाई कल सिलेंडर के क्वेश्चन पे, एमआरपी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। सक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाए तो a प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100, लगातार 2 क्रमागत बट्टे हैं ना, इस फॉर्मूले से दिए जाएंगे। और देखो एक फॉर्मूला शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं एमआरपी का, क्रय मूल्य बटे में अंकित मूल्य, एमआरपी बराबर में 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, आप देखना, यकीन मानना मेरी, 2 क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये परसेंटेज वाले में आ रहा है आय, खर्च और बचत वाला, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखो इसको तो मैं कंप्लीट ही करके बताता हूँ। जैसे बोल रहा है कि मेरी आय 100 रुपये थी आय, और मैंने इसे 70% खर्च कर दिया, ये खर्च, ये बचत। ठीक है, 70% खर्च कर दिया तो बचत कितनी आ गई, 30 की। अब बोल रहा है मेरी आय को मैंने 50% बढ़ा दिया, ये 150 हो गया, और मैंने अपनी बचत को 30% बढ़ा दिया, तो ये 130/100 हो गया। तो 20 ये 91 आ गया, तो बचत कितनी आ गई 59 की। दोनों को जोड़ते ही 150 हो रहा है ना। तो अब देख लो यहाँ से बचत का परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, बचत कितने % से बढ़ गई है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 29 बढ़ी कितने पर, 30 पर, और गुणा में 100, तो 290/3 इसका आंसर आ गया। और सोल्व कर लेना आगे। ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज में से आ रहा है। देखो रेशियो वाले में से क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है 6A बराबर 3B बराबर 5C। पहले तो ये ABC का रेशियो बनवा रहा है आपसे। एक तो ये सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये आ जाए तो देखो इसको रोक लो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, A के नीचे लिख दो। B की निकालना है तो B को रोक लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, C निकालना है तो C को रोक लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया। अब 3 5 10 और 3 6। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। एक तो ये सिंपल रेशियो निकलवा रहा है। ठीक है, और जो मतलब कुछ पैसे दे रहा है, उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है, वो भी आसान है। ठीक है, निकल जाएगा, ये जो रेशियो के हैं आपके निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद टाइम एंड वर्क बोल रहा है 6 आदमी और 3 औरतें एक काम को 10 दिन में करती हैं, और 2 मैन और 5 वुमेन उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो 1 मैन और 1 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेगी, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। ये भी सही है ना, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे पहले, कुछ भी आ गई A/B, कुछ भी आएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो इसमें पुट कर देंगे, टोटल आ गया, बटे में इससे डिवाइड करते ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे पाइप वाले पे भी 1 से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन है। अब आ जाओ एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ में देखो, एडवांस मैथ में क्या आ रहा है आपका, एडवांस मैथ में क्वेश्चन है आपका, एक तो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का,
ट्रिगो का एक दो ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन वो सिंपल जो वैल्यू पुट है, वैल्यू पुट वाली ट्रिगो दिख रही है। जैसे साइन 30 साइन 45 वाली वैल्यू पुट की हमारे आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन इस पे चल रहे हैं x+1/x, अगर ए दे रखा है तो आपको x-1/x निकला है, तो ये ए की स्क्वायर -4 कर दिया ये वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, कभी आपसे निकलवा रहा है x² + 1/x² क्या हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - 2। आपको क्यूब निकलवाए तो ये a³ - 3a। ठीक है, आपको 4 निकलवाए तो ये 2 वाला निकाल लिया, 2 वाला निकाल लिया, कुछ भी आ गया वैल्यू mi, इस m का स्क्वायर -2। ठीक है ना, तो इसकी वीडियो भी डाली हुई है। अब तो लास्ट टाइम में आपको कंप्लीट पढ़ा भी नहीं सकते। ठीक है, आपको आइडिया दे सकते हैं सिर्फ। एक मीन मोड मीडियन, मीन मोड और मीडियन, इस पे क्वेश्चन है। मोड का क्या फॉर्मूला होता है, 3 मीडियन -2 मीन, बहुलक का है ना। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक है ना मीन निकालना आ रहा है। मीन क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़, जैसे 12, 15, 14, 13, इसका मीन निकालोगे तो इन सब का जोड़ बटे में संख्या जितनी है उतनी 4। ठीक है, लेकिन मीन इसमें नहीं आ रहा, मीन यानी ये टेबलर मीन आ रही है। जैसे ये दे दिया 12 से 14, 14 से 16, ये वैल्यू दे दी आपको xi, ये fi कितनी 3, 4, 5। तो अब मीन कैसे निकलेगा, तो इस दोनों का बीच का कितना हो गया 11, 11 तिया 33, इन दोनों का 13, 13 चौके 52 और 15 5 75। इनको जोड़ोगे तो 10, 12, 3 15 और 1 16 और बटे में ये 9 और 3 12, ये आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन मीन मोड मीडियन से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप इन्हीं टाइप के आप प्रैक्टिस करो, अगर किसी का एग्ज़ाम 10, 11 और 12 को आगे एग्ज़ाम है तो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस लगाओ। दूसरी बात, एक तो वीडियो कल डाली थी शॉर्ट वीडियो, है ना 10-12 मिनट की, उसमें भी 6, 7, 8 से 10 क्वेश्चन थे। और एक वीडियो अभी डालूँगा लगभग 1 घंटे के आसपास बाद में, 1 से 2 घंटे के बाद में, थोड़ा सा लेट हो जाएगा नाइट में। तो वो वीडियो सुबह देख के चले जाओ, वरना रात को देख के चले जाना। उसमें भी अच्छे हेल्पफुल मिलेंगे, आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पेपर में आएंगे। जिनकी शॉर्ट ही लगती है भाई वही डालते हैं ना हम, 10 से 15 क्वेश्चन, हम बेफालतू की चीज़ थोड़ी नहीं डालेंगे। तो आप ये वीडियो भी देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जब तक NTPC चलता रहेगा, ठीक है, मैं जब तक NTPC चलता रहेगा आपको रिव्यू देता रहूँगा आपके एग्ज़ाम की। और दूसरी बात, जो कल करके जाना है थोड़ा सा 8 से 10 क्वेश्चन डेली, 10 से 12, 15 क्वेश्चन जितना भी मुझसे हो पाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट कल क्या पढ़ के जाना है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करता रहूँगा दोस्तों। और आप देखो, मैं आपको एक सजेशन अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि एडवांस और दूसरी अर्थमेटिक, इन दोनों की 1-1 घंटे की वीडियो डाली हुई है। इन दोनों में सारे मैंने फार्मूला जो कवर करने की कोशिश की है। 8 से 10 चैप्टर एडवांस में है, 6-7 चैप्टर अर्थमेटिक में है। तो दोस्तों ये दोनों वीडियो भी आप देख सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, मैं टेलीग्राम की ID दे दूँगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी लास्ट टाइम पे। अगर आपको और भी क्वेश्चन लगते हैं कि आपको कि सर ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे बता सकते हो दोस्तों। मैं आपका नाम मेंशन के साथ उन क्वेश्चनों को भी अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।